क्या देखने वाले हैं? क्योलिन। अब क्योलिन का सूत्र ये यहाँ पर आपको दिया है और इसका गुणधर्म क्या होता है? सफेद या धूसर रंग का मुलायम पाउडर, गंधहीन, जल में और जल में घुलनशील होता है। क्या होता है? जल में घुलनशील। अब पशुओं में इसका क्या उपयोग है क्योलिन का? दस्त में आंतों की श्लेष्मा परत की रक्षा करता है, विषैले पदार्थ एवं गैसों को अवशोषित करता है, आंतों की जलन एवं सूजन को कम करता है। फिर क्या दिया? एंटीबायोटिक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। तो ये दोनों औषधि के बारे में हमने समझे। अब हम देखने वाले हैं लाइजोल। क्या देखने वाले हैं? लाइजोल। सबसे पहले हमने यहाँ क्योलिन के बारे में समझे थे, तो क्योलिन के उपयोग हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्योलिन के उपयोग किए तो देखिए क्योलिन कैसे कार्य करता है। क्योलिन जो औषधि है वो पशुओं में कैसे कार्य करती है? एक्जिमा एवं घाव में इसका पाउडर लगाने पर आराम मिलता है। यदि घाव हो गया है ना, तो उस घाव में इसका पाउडर लगाते हैं तो पशु को आराम तो मिलता ही, साथ में घाव भी सूखता है, आराम मिलता है। डायरिया, पेट दर्द, गैस्ट्रिक समस्या आदि में क्योलिन मिश्रण फायदेमंद होता है। डायरिया मतलब उल्टी होता है ना? फिर पेट दर्द मतलब खाना पच नहीं पा रहा है, अपच हो रहा है, या फिर गैस्ट्रिक समस्या। गैस्ट्रिक समस्या है पेट का फूल जाना, पेट में गैस भर जाना। तो ये सारी समस्या से इस औषधि से राहत मिलती है। तो ये तो बात हो गई हमारी क्योलिन की। अब बात आती है लाइजोल की। किसकी बात आती है? लाइजोल। तो लाइजोल आप टीवी में ऐड देखते ही हैं। लाइजोल जो है एक कीटाणुनाशक दवा है और लाइजोल जब टीवी में दिखाता तो क्या दिखाता है कि 99% ये क्या करता है? जीवाणुओं को मारता है या कीटाणुओं को मारता है। पोंछा लगाने का ऐड बताता है, ये वही लाइजोल। ठीक है, ये सफाई के लिए उपयोग होता है। क्या पशुशाला में क्या सफाई नहीं होती? क्या पशुओं की सफाई नहीं होती? क्या सभी की होती है। तो सभी के लिए लाइजोल तो लाइजोल होता है। तो देखिए लाइजोल कैसे बनता है, स्वभाव क्या है? यह एंटीसेप्टिक स्वभाव का होता है। कैसा स्वभाव का होता है? एंटीसेप्टिक स्वभाव का होता है। यह पशुओं के बच्चेदानी साफ करने में प्रयोग होता है। बस इसका इतना ही उपयोग है। ठीक, जनन अंगों को साफ करने में उपयोग। मैगसल्फ की बात आती है। मैगसल्फ को मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैगसल्फ को मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। अब बात आती है ये इसकी विशेषता क्या है? रंगहीन, गंधहीन तथा खाने में नमक जैसा लगता है और दिखता कैसे? रवेदार होता है। कैसा होता है? रवे रूप में होता है, मतलब दाने जैसा होता है, छोटे छोटे दाने कण के रूप में। यह पानी में घुलनशील होता है। यह सेलाइन परगेटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। उपयोग, यह पानी तथा द्रव पैराफिन के साथ मिलाकर देने पर परगेटिव का कार्य करता है तथा पेट साफ भी करता है। मतलब यदि पानी के साथ हम मिलाकर इस औषधि को पशुओं को पिलाते हैं तो क्या होता है? उसके पेट में जो गोबर नहीं कर पा रहा, टाइट कर रहा है, तो उसमें क्या है? गैस बनती होगी। तो उसको क्या है? गोबर को मुलायम करके बाहर कर देता है और पेट को एकदम साफ कर देता है। परगेटिव का मतलब ये होता है पेट को साफ करने वाली दवा। परगेटिव का मतलब क्या होता है? पेट को साफ करने वाली दवा। तो कुछ इस तरह से देखिए आप, ये दिया है लाइजोल, लाइजोल साफ करने वाला कीटाणुनाशक, और ये दिया है मैग्नीशियम सल्फेट। सूत्र इसका ये नीचे आप दिया है। हम लाइजोल के बारे में देख लेते हैं। रासायनिक नाम लाइजोल, सॉफ्ट सॉल्यूशन, पाइन ऑयल, बहुत सारे नाम से इसको जाना जाता है। गुणधर्म क्या है? शक्तिशाली कीटाणुनाशक एवं जंतुरोधक द्रव है। पशु में उपयोग क्या है? बड़ा अस्तबल, फर्श, दीवार। देखो पशुशाला में इसका उपयोग क्या है? लाइजोल का बाड़ा साफ करने के लिए जहाँ पशु बनते हैं। अस्तबल मतलब जहाँ घोड़ा बनता है उसको साफ करने के लिए, फर्श को साफ करने के लिए, दीवार को साफ करने के लिए, या फिर पशुशाला को साफ करने के लिए। इन सारे कार्यों के लिए इसका उपयोग होता है। जल पात्र, दूध दोहने के बर्तन एवं उपकरणों को धोने के लिए इसका उपयोग है। मतलब ये कीटाणु मारता है, बर्तन भी धुल सकते हैं, पशुशाला को भी धुल सकते हैं। घाव एवं फोड़ों के आसपास के क्षेत्र की सफाई में इसका उपयोग होता है। संक्रामक रोगों की रोकथाम में पर्यावरण को स्वच्छ रखने हेतु भी इसका उपयोग होता है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया था तो हम क्या करते थे कि हम एक क्या लगाते थे कोरोना वायरस में? सैनिटाइजर। तो वो सैनिटाइजर क्या होता है? एल्कोहल होता है। क्या होता है? एल्कोहल। तो वो एल्कोहल जैसे साफ करता है हमारे हाथ को, हमारे हाथ में क्या रहता था? कभी कभी इसलिए साफ करते थे हम, हो सकता है हमने कहीं हम चलते फिरते रहते हैं, वस्तुओं को छीते रहते हैं,
वहां हो सकता है कोई कोरोना पॉजिटिव कोई व्यक्ति आ गया हो और हाथ रख दिया हो या किसी तरह की एक्टिविटी किया हो, तो उस कारण से वहां हो सकता वायरस रह जाए। तो यदि हमने धोखे से वहां हाथ रख दिए तो वो वायरस हमारे हाथ में आ जाएगा। इसीलिए हम क्या काम करते थे, वो वायरस हमारे हाथ में धोखे से आ भी गया तो हम सैनिटाइजर डाल के उसे क्या कर देते थे, मार देते थे। क्योंकि सैनिटाइजर डालने से जो कोरोना वायरस है वो मर जाता है। ठीक, इसलिए हम क्या करते थे, बार बार सैनिटाइज करते रहते थे। अब बात आती है मैग्नीशियम सल्फेट की। तो मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र है MgSO4 into 7H2O, ये इसका सूत्र होता है। गुणधर्म क्या है, शीतल, विरेचक, त्वचा को शांत करने वाला एवं ऐंठन दूर करने वाला। उपयोग क्या है, कब्ज की स्थिति में रेचक के रूप में काम करता है। अत्यधिक गर्मी या सूजन की स्थिति में शीतल हेतु, मांसपेशियों में ऐंठन या दर्द में सहायक उपचार, घोल बनाकर 1 से 2% सूजन, मौत एवं त्वचा रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। बड़ा आराम पशुओं को मिलता है। तो ये हमने 2 औषधि के बारे में देखे। अब हम लास्ट औषधियों के बारे में देखने वाले हैं, सल्फर और सोडियम बाइकार्बोनेट। सल्फर और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सल्फर की क्या विशेषता होती है ये समझ लेते हैं। सल्फर यह पीले रंग का ठोस पदार्थ है। सल्फर की क्या पहचान है, पीले रंग का ठोस पदार्थ है जो पानी और अल्कोहल में विलय है, जो पानी और अल्कोहल में विलय है। तारपीन के तेल में भी कुछ हद तक ये घुल जाता है। तारपीन के तेल में कुछ हद तक घुल जाता है। कुछ गड़बड़ हो गई, एक बार फिर से समझते हैं। यह पीले रंग का ठोस पदार्थ है, यह पानी और अल्कोहल में अघुलनशील है। मतलब ये पानी में भी नहीं घुलता है और अल्कोहल में भी नहीं घुलता है। लेकिन तारपीन के तेल में कुछ इसकी मात्रा घुल जाती है, मतलब थोड़ा थोड़ा घुल जाता है। ठीक, उपयोग क्या है सल्फर का, पशुओं में दाद में, खाज एवं खुजली में सल्फर को वैसलीन के साथ मिलाकर मलहम लगाने से सुधार होता है। खाज खुजली हो जाए या दाद हो जाए तो ये किसके साथ लगाना है हमको, वैसलीन के साथ लगाना है। किसके साथ, वैसलीन। वैसलीन के साथ अच्छा मिला लो और ऊपर चमड़ी में लगा लो, इससे क्या है पशु ठीक हो जाए। इसका उपयोग विभिन्न चर्म रोगों की दवा बनाने में किया जाता है। चर्म रोग मतलब ऐसे रोग जो स्क्रीन में होते हैं। स्क्रीन है ना, हमारे शरीर के ऊपर की चमड़ी में होते हैं। हमारा शरीर हो या पशुओं का शरीर हो, यदि स्क्रीन में कोई रोग हो रहा है तो ऐसे रोगों को चर्म रोग कहा जाता है। ऐसे रोगों को मारने के इसका उपयोग होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं, इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। यह रंगहीन तथा स्वाद में नमकीन होता है। यह रंगहीन तथा स्वाद में कैसा होता है, नमकीन होता है। अब यह एंटीसिड तथा एक्सपेक्टोरेंट स्वभाव का होता है। इसका उपयोग क्या है, यह पेट में एसिडिटी को खत्म करता है। पेट में क्या करता है, एसिडिटी को खत्म करता है। इसीलिए जैसे आपके पेट में गर्म लगता है, एसिडिटी होती है, आप लोग क्या काम करते हो, इनो लाते हो और इनो पी लेते हो। इनो में यही होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है इनो में, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट की जो प्रकृति रहती है वो क्षारीय रहती है। पेट में गर्म किस लिए लग रहा, अम्लीयता के कारण। तो जैसे ही आप क्षारीय पदार्थ पी लेते हो तो पेट की अम्लता खत्म हो जाती है, तो आपका पेट एकदम ठीक हो जाता है। फिर आप कहते हो कि अरे इनो पीने से मेरा पेट ठीक हो गया, फिर से मैं और भरपेट खा सकता हूँ। 4 शादी में गए, शादी में ऐसा घूमते हैं तो हो ही जाता मन, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, दही बड़े और बूंदी और क्या क्या तो है शादी में आइटम, इसलिए कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं। दूसरे दिन फिर इनो ही पीते हैं। उपयोग क्या है, यह पेट में एसिडिटी को खत्म करता है। यह जॉन्डिस में फायदेमंद होता है। कौन से रोग में, जॉन्डिस में फायदेमंद होता है। गठिया में सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सोडियम सैलिसिलेट के मिश्रण को देना फायदेमंद होता है। ये इसके गुण, उपयोग। इधर बैठ जाओ, सल्फर। ये देखिए सल्फर, रंग देख लीजिए इसका। गुणधर्म पीले रंग का, महीन चूर्ण, गंधहीन, पानी में घुलनशील, अल्कोहल में अघुलनशील। उपयोग क्या है, पशुओं में उपयोग, खाज, खुजली, फफूंद एवं त्वचा रोगों के उपचार में उपयोग। बाह्य परजीवी, जू, किलनी, माइट्स को नष्ट करने में उपयोग होता है। बाह्य परजीवी समझते हैं ना, जो पशुओं के शरीर में बाहर रहते हैं, जैसे मनुष्यों के शरीर में जुआ हो जाते हैं
है ना, छोटे छोटे क्या क्या नाम होते हैं वो हो जाते हैं सर में बाल में, ऐसी पशुओं में भी हो जाते हैं। उनको मारने के लिए बहुत अच्छा इसका घोल बनाओ या तो इसका पाउडर छुपा दो, शरीर में पूरा लेपन कर दो और लेपन करने के बाद नहला दो, तो जो किल्ली है, जुआ है, वो सारे जो है कीट खत्म हो जाएंगे। मलहम सल्फर ऑइंटमेंट एवं दीप तैयार करने में इसका उपयोग होता है। तो ये है सल्फर की विशेषता। अब सोडियम बाइकार्बोनेट देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इस तरह का रंग होता है, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और एक खाने का सोडा ही होता है। सूत्र इसका होता है NaHCO3, NaHCO3, ये इसका सूत्र होता है। गुणधर्म में क्या है? सफेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है, क्षारीय इसकी प्रकृति होती है। ठीक, अब इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं हम पशुओं में, किस औषधि के रूप में? अम्ल पित्त में, एसिडिटी के रूप में, या पशु के शरीर में अम्ल हो जाए, अम्लता हो जाए, एसिडिटी हो जाए, तब कर सकते हैं। पाचन क्रिया को सुधारने एवं भोजन पचाने में सहायक। दूध देने वाले पशुओं में एसिडिटी या अनपचन की स्थिति में इसका लाभकारी उपयोग होता है। अब इसके बाद में हमारा लास्ट बचा है जिंक ऑक्साइड। क्या बचा है? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड बहुत ही अच्छी दवा है जो पशु औषधि के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। गंधहीन, स्वादहीन एवं सफेद पाउडर के रूप में पाया जाता है। एंटीसेप्टिक तथा एस्ट्रीजेंट स्वभाव का रसायन है। उपयोग दाद और चर्म रोगों में मलहम के रूप में लगाया जाता है। घाव पर जिंक ऑक्साइड, आयोडोफान तथा पैराफिन के मिश्रण का लेप लगाना काफी फायदेमंद रहता है। तो ये देख लीजिए, जिंक ऑक्साइड ZNO इसका सूत्र होता है, और इसका कोई ऐसा नाम नहीं होता है, रासायनिक नाम इसका जिंक ऑक्साइड ही है। और गुणधर्म में क्या है? सफेद महीन अक्रिय पाउडर है, पानी में अघुलनशील है, लेकिन अल्कोहल में कैसा है? थोड़ा सा घुल जाता है। अल्कोहल में क्या हो जाता है? थोड़ा सा मिश्रित हो जाता है। पशुओं में क्या उपयोग है? त्वचा रोगों में सुरक्षात्मक एवं शोषक दवा के रूप में उपयोगी। घाव, जलन व सूजन में सुखाने वाले एवं भरने में सहायक। चर्म रोग, डर्मेटाइटिस, फोड़े फुंसी आदि में उपयोग। जिंक ऑक्साइड मलहम तैयार करने में उपयोग। स्वरूप तो पता ही है, सफेद महीन पाउडर होता है। तो ये हो जाती है पशुओं की औषधि समाप्त। पशु की औषधि के बाद हम क्या देखेंगे? पशुओं के इलाज में जो उपकरण काम में आते हैं। जब हमारी अगली क्लास होगी तो हम उपकरणों के बारे में देखेंगे कि कितने सारे उपकरण जो है पशुओं के इलाज में उपयोग किए जाते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही।